This is our second lecture. Before going to start this video, I request you all that please subscribe our channel. Okay, so let's start with our second lecture, that is about sample space. ठीक है, what is sample space? ठीक है, एक सैम्पल स्पेस को हम इसी वर्डिंग में इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि एक हमने कोई भी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, और उसके स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हैं, उसके पॉसिबल आउटकम्स आने के क्या क्या चांसेस हैं, वो सारे चांसेस का एक सेट, उसको क्या कहते हैं हम? सैम्पल स्पेस। चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ स्टैटिस्टिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। एक कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका सेट, हम उसको क्या बोलेंगे? सैम्पल स्पेस, ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कि हमने एक कॉइन को टॉस्ट किया है, ठीक है। जब हम कॉइन को टॉस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो उसके पॉसिबल आउटकम होते हैं, ठीक है। एक 5 रुपये का आप सिक्का लें, ठीक है, उसको टॉस करें, या तो उसकी हेड आएगी या टेल आएगी, तो उसका जो बनेगा सेट हमारे पास या तो हेड बनेगा या टेल। अब हमने एक कॉइन को इस तरह टॉस कराया तो हमारे पास बना हेड और यहाँ बनी हमारे पास टेल, ठीक है। तो अब हमारे पास एक हमने स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कॉइन को टॉस कराने का, उसके आगे दो हमारे पास आउटकम बने हेड और टेल, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या होगा कि उसके आउटकम्स का सेट, मतलब हेड और टेल। अब हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और सेकंड एग्जांपल क्या है? A dice is rolled. ठीक है, एक डाइस को हमने रोल्ड किया, ठीक है, उसके पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं? या तो एक जो लूडो का डाई होता है उसको रोल्ड किया आपने, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? या वो 1 आएगा, या तो इस तरह 2 आएगा, या 3 आएगा, या ऐसे 4, 5 और ये ऐसे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने? 6। तो इसके हम कैसे लिखते हैं? या 1 है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, मतलब ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तो हम इसके पॉसिबल आउटकम्स का जो हमने सेट बनाया है उसको बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है? सैम्पल स्पेस है। ये हमने एग्जाम्पल 2 इसकी देख ली, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे हमारे पास एलिमेंट। each outcome in the sample space is called element of the sample space or member of sample space or simply a sample point. एलिमेंट क्या होता है? अब जो हमने सैम्पल स्पेस का सेट बनाया है, ठीक है, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट, एक नंबर को पिक करो तो वो हमारे पास क्या आता है? सैम्पल पॉइंट या मेंबर ऑफ सैम्पल स्पेस या एलिमेंट उसको बोलते हैं। सपोज इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये ऊपर वाली एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 है, 5 6 तक। अच्छा, अब हमने इसमें से एलिमेंट या सैम्पल पॉइंट या मेंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि इसमें से हम सपोज 1 को ले लेते हैं, तो ये
इसमें से हमने एक पिक किया, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। अगर हम 2 पिक करते वो भी एक एलिमेंट होता, 3 पिक करते वो भी एक एलिमेंट होता इसमें से। अब ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये मिल के सैम्पल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है, वन एक एलिमेंट है या सैम्पल पॉइंट है, 2 भी एक सैम्पल पॉइंट है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। आई होप कि आपको एलिमेंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास आ जाता है इवेंट। इवेंट की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस एस। हमारे पास जो सैम्पल स्पेस एस है उसमें से कोई भी हम उसका सबसेट अगर निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास इवेंट बन जाएगा। हम अगेन वो एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अ डाई इज रोल्ड, वो क्या थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसमें से हम सपोज लिख लेते हैं किसी भी बी का नाम दे देते हैं इसको। हम लिख लेते हैं 1 2 3। एक हमने सब, जिस तरह हम सिंपल सेट का सबसेट निकालते हैं इसी तरह हमने इस सैम्पल स्पेस का एक सबसेट निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इवेंट आ गया, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम सैम्पल स्पेस को देखेंगे, इवेंट को देखेंगे और एलिमेंट को देखेंगे, तो इस तरह आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास 2 कॉइन्स और टॉस्ट। 2 कॉइन्स हमारे पास टॉस्ट में। पहले तो एक कॉइन अगर टॉस होता है तो क्या आता है कि मतलब या तो हमारे पास हेड आती है या टेल आती है एक कॉइन में, ठीक है। अब हमने कॉइन को मतलब एक और कॉइन टॉस्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, हेड टेल। ये एक दफ़ा टॉस हुआ था, अब ये 2 कॉइन्स टॉस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बन गया। अब हमने इसका जो सैम्पल स्पेस निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ऐसे, इसको यूं, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। तो हमारे पास पहले क्या बनता है, हेड टेल, फिर टेल हेड और टेल बन जाता है। ये हमारे पास हमने इसके इतने हमने कहा कि इसके पॉसिबल आउटकम, इस स्टैटिस्टिक एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम कितने आए हैं, हमारे पास 4 आए हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक सेट में लिख लिया इन चारों को, तो हमारे पास क्या बन गया, सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसमें से एलिमेंट निकालते हैं और सैम्पल पॉइंट ये हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से हम लिख लेते हैं, सपोज इसको ए का नाम दे देते हैं, हम लिख लेते हैं हेड। ये हमने एक एलिमेंट निकाल लिया तो इसको हमने नाम दे दिया सैम्पल पॉइंट का, क्योंकि हमने इसमें से एक एलिमेंट पिक करके इधर लिखा है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, एक हमने ये इसको दे रहे हैं नाम सैम्पल पॉइंट। हमने इसमें से एक सैम्पल पॉइंट उठाया, यहाँ पर लिख दिया, तो हमारे पास ये सैम्पल पॉइंट इधर आ गया। आगे हमने पढ़ा था, तीसरी चीज़ पढ़ी थी इवेंट के बारे में। और इवेंट क्या होता है कि हमने कोई भी सैम्पल स्पेस का सबसेट लिखना है। अब सबसेट क्या आ जाएगा, सपोज इसको हम बी का नाम देते हैं और हम लिख लेते हैं हेड और हेड टेल और टेल हेड। कि हमने क्या इवेंट लिया है कि एटलीस्ट हमारे पास 1 हेड अपीयर हो रही है, तो 1 हेड जिसमें अपीयर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें से 1 हेड किस में अपीयर हो रही है, हेड टेल और टेल हेड में। इसमें तो दोनों टेल, इसको छोड़ देंगे, इन तीनों में एटलीस्ट एक हेड है, तो हम इसका एक सेट बना लेंगे और ये इसका सबसेट बन जाएगा जिसको हम इवेंट का नाम दे देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट के बारे में, जो कि इवेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, और आगे नल स्पेस के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। Please like and share our videos and subscribe our YouTube channel and press the bell icon.